Hi, my name is Shubham. In my name is Neha. हम यूपी में पिछले 2.5 साल से रहते हैं और हम अपनी यूट्यूब की एक नई सीरीज शुरू करें जिसमें हम दुनिया के सभी शहरों में मिलकर लोकल अट्रैक्शंस और विजिटिंग के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी लगाएं। तो हमने सोचा कि इसकी शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ हम रहते हैं, विच इज शेफील्ड। तो चले दिखाएं आपको शेफील्ड। तो जैसे कि आपको पता है, यूके इंग्लैंड के 4 देशों से मिलकर बना है, विच इज स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। शेफील्ड जो पड़ता है वो पड़ता है इंग्लैंड के नॉर्दर्न रीजन में, जिसमें कि हम साउथ यॉर्कशायर भी कहते हैं। सो बेसिकली शेफील्ड के आसपास कुछ बड़े शहर हैं जिनके नाम आपने ऑब्वियसली सुने होंगे, विच इज लंदन, मैनचेस्टर, नॉटिंघम एंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सब शहरों से यहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो आपको इन बड़े शहरों से एक डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी, विच इज़ फॉर शेफील्ड, जो कि आपको 1 से 2 घंटे के अंदर यहाँ तक पहुँचा देगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है शेफील्ड का ट्रेन स्टेशन। तो चलिए घुमाएं आपको शेफील्ड। We have Sheffield Hallam यूनिवर्सिटी के ट्रेन स्टेशन से लगभग 5 मिनट की दूरी पे ये। मैंने भी यहाँ पे अपना 2022-23 में मास्टर्स कंप्लीट की थी। सो इंग्लैंड के हर एक बड़े शहर में 2 मेजर यूनिवर्सिटीज होती है। फॉर एग्जांपल शेफील्ड में भी 2 मेजर यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड और शेफील्ड हालम यूनिवर्सिटी। दोनों में मेजर डिफरेंस फीस का होता है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, जिस समय मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी 2022-23 में, शेफील्ड हालम यूनिवर्सिटी की फीस थी लगभग 12 से 15 लाख, वेयरएज यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की फीस थी वही 20 से 25 लाख। दोनों में बिग मेजर डिफरेंस फीस का, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज का हिस्सा है, इसलिए होते हैं और रिसर्च के रिसोर्सेज ज्यादा है, जिस वजह से उसकी फीस में वो वेबसाइट का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप कोई इसमें ज्यादा नॉलेज चाहिए तो वो चाहिए। सो अब चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। सो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। इसके बहुत बड़ा काम, इसमें मेजर डिफरेंसेस होने के कारण ज़्यादा रिसोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के पास। अगर आपको किसी रिसोर्स बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए एडमिशन लेना है, आप एक साइंटिस्ट या फिर किसी और उसमें जाना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट रिसोर्स बेस्ड के लिए ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। इसके साथ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। या सो चूज योर बेस्ट यूनिवर्सिटी एज पर योर ओन फील्ड लाइन। शेफील्ड का नाम एक रिवर के नाम पे पड़ा है, रिवर शीफ, जो सिटी सेंटर के नीचे से होके जाती है। अगर आपने बचपन में रॉबिन हुड की कहानी पढ़ी हो तो मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बता सकता हूँ जिससे आप रिलेट कर सकते हैं शहर के इस हिस्से को, शेफील्ड और नॉटिंघम को भी। तो रॉबिन हुड, जिनको नहीं पता, रॉबिन हुड एक आउटलॉ था। एक बहुत बड़ा डिबेट है कि रॉबिन हुड एक्चुअली किस शहर से था। ऑफिशियली कहते हैं रॉबिन हुड नॉटिंघम से था, इसलिए नॉटिंघम को रॉबिन हुड काउंटी भी कहते हैं। बट शफील्ड के लोगों का ये कहना है कि रॉबिन हुड का सेकंड इन लेफ्टिनेंट और उसका बेस्ट फ्रेंड लिटिल जॉन शफील्ड से था, तो रॉबिन हुड भी शफील्ड से ही था। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो लिटिल जॉन की ग्रेव है। नाम ही इनका लिटिल जॉन था, बट एक्चुअली जॉन की हाइट 7 फीट से ज्यादा की थी, तो सरकास्टिकली रॉबिन हुड ने इनको नाम दिया लिटिल जॉन। अब मेरे पीछे देख सकते हैं ये कितनी बड़ी ग्रेव, सो यू कैन इमेजिन द हाइट ऑफ लिटिल जॉन। इट्स 7 feet। सो लिटिल जॉन और रॉबिन हुड शेरवुड के फॉरेस्ट में पहली बार मिले थे, जहां पे एक्चुअली इन दोनों की भिड़ंत हुई और उसके बाद इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है
कि लिटिल जॉन एक्चुअली जब मरने वाले थे तो उन्होंने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा जो यहाँ पे आके पड़ा और कहा कि यहीं पे मेरी ग्रेव होगी। जिसके पीछे कॉटेज भी था जो अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे लिटिल जॉन ने अपने आखिरी दिन बिताए। सो यस, रॉबिन हुड और लिटिल जॉन का एक किस्सा जो शेफील्ड से जुड़ा हुआ है, नॉटिंघम से भी। नॉटिंघम में एक्चुअली एक कैसल है जो रॉबिन हुड के ऊपर बना। सो once we go ahead and start shooting for Nottingham videos, you'll get to know more about that. तो गाइस ये है शेफील्ड का सिटी सेंटर। यूके के हर शहर में एक सिटी सेंटर होता है जिसमें कि आपको ब्रांड्स के साथ साथ लोकल वेंडर्स भी मिलेंगे। सो ये चीज़ इसलिए की जाती है ताकि आप शॉपिंग कर रहे हो, आप लोग मॉल जाते हो, रियली रियली नाइस। लेकिन ये जो स्ट्रीट्स होती है यहाँ पे लोकल वेंडर्स जो होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है। उनके रात संडे है इस वजह से काफ़ी शॉप्स क्लोज्ड है। ये वेंडर्स मंडे टू सैटरडे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 7 days वर्किंग हो। तो यहाँ पे सैटरडे और संडे को रिड्यूस्ड आवर्स होते हैं विच इज़ लाइक मॉर्निंग 9 to 10 टू इवनिंग by 4। बट संडे को मोस्टली क्लोज हो सकता है। आप देख सकते हो सब कुछ खाली पड़ा। चेरी ब्लॉसम्स आर ऑल ब्लू। आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, काफी लोग जाते हैं फिर पार्क में फोटोज खिंचवाते हैं। हमने भी खिंचवाई थी लास्ट ईयर, इस ईयर भी खिंचवाएंगे। बट यस, अभी हम थोड़ा सा और इनके ब्लू होने का वेट कर रहे हैं। ये भी जो है एक सिटी सेंटर का एक पार्ट होता है जिसमें कि छोटा सा गार्डन होता है। वहाँ पे जैसे कि लास्ट ईयर जब किंग का कॉर्नेशन हुआ था तो काफी अच्छा सेटअप किया था यहाँ पे। दिस इज समथिंग विच इज फॉर ऑल दी म्यूचुअल काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती है जहाँ पे उस टाइम पे बहुत अच्छा सजता है। क्रिसमस के टाइम पे बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ पे। अभी समर टाइम आएगा तब यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ द सिटी सेंटर एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल इन दिस वेदर। Yeah.